स्टाइलिस्टिक्स इंट्रोडक्शन में पहले देखेंगे कि स्टाइलिस्टिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज हुज प्रॉपर्टीज पोजिशन दैट language in context stylistic also attempts to establish principles capable of explaining the particular choices made by individual and social group in their use of language, such as socialization, the production and reception of meanings, critical discourse analysis and literary criticism। ये इंट्रोडक्शन है स्टाइलिस्टिक का। इट मीन्स कि लैंग्वेज जो होती है इसमें हम जो वैराइटीज़ होती हैं उनको जब स्टडी करेंगे उसमें जो चेंजिंग्स आते हैं, जो फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, और किसी भी कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो लैंग्वेज एक ही होती है सेम, लेकिन वो जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है उसको प्रोनाउंस करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। तो ये जितने भी डिफरेंसेस, ये सारा कुछ होता है, ये कहलाता है स्टाइलिस्टिक्स। अब स्टाइल क्या है बेसिकली, इसकी कुछ जो है वो डेफिनेशंस बताई गई हैं, या स्टाइल को यू कैन से डिफाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया। द वे इन विच समथिंग इज सेड, डन, एक्सप्रेस्ड आर परफॉर्म्ड, यानी कि वो तरीका, वो मेथड जिसके ज़रिए कोई चीज़ परफॉर्म करके दिखाई जा रही है, उसको शो किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो स्टाइल होता है। सेकंड देखें, अ स्टाइल ऑफ स्पीच एंड राइटिंग मीन्स के राइटिंग। अब राइटिंग लिखने के भी, अगर आप कैलीग्राफी में भी चले जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे जो है ना वेज आ जाते हैं। स्टाइल अब सिंपल मीन्स में जैसे देखते हैं कि स्टाइल चेंज को कहा जाता है, न्यू चेंज को, जो कि जिसको फॉलो किया जाता है और थोड़ा वो ऑलरेडी या वो किसी और शेप में एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसको फिर रिपीट जब किया गया है विद सम मॉडिफिकेशन, तो वो स्टाइल कहलाता है। थर्ड देखें, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, एक्विजिशन और परफॉर्मेंस करेक्टराइजिंग अ पार्टिकुलर पर्सन, ग्रुप, स्कूल और एरा। स्कूल से मुराद इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि स्कूल से मुराद भी वो ग्रुपिज्म ही आता है। उसके बाद है सॉर्ट, टाइप, अ स्टाइल ऑफ फर्नीचर, यानी कि डिफरेंट आपको यहाँ पे एग्जांपल्स मिल रही हैं। जैसे सोशल में अगर देखें तो कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं लोगों के, डिफरेंट पर्सन्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेसेस हो सकते हैं, ऐसा फर्नीचर है, ऐसे क्लॉथिंग को भी आप ले सकते हैं। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस्ड इन वंस एक्शंस एंड टेस्ट डज थिंग विद स्टाइल, यानी कि चेंज, वैरायटी और मॉडिफिकेशन मीन्स के सारी ये चीज़ें अगर मिलाए जाए, इनका कॉम्बिनेशन किया जाए तो इट्स कॉल्ड स्टाइल। ओवरव्यू, द सिचुएशन इन विच अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इज फाउंड कैन यूजुअली बी सीन एज appropriate or inappropriate to the style of language used। अब जैसे कोई भी लैंग्वेज है, उर्दू की बात करें अगर, तो उर्दू जो स्पीकर्स होते हैं उनके एक्सेंट डिफरेंट होते हैं, और वो वर्डिंग भी, अगर हमने जैसे देखा था ना डायरेक्ट में जब हम सोशलिज्म पढ़ रहे थे, तो उसमें ही जैसे आपको पता चलता है कि 25 किलोमीटर्स जब डिस्टेंस अगर हम कर लेते हैं तय, तो 25 के बाद या 30 के बाद जो है वो चेंजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सोशल लिंग्विस्टिक्स आप एक दफ़ा याद करेंगे तो आपको ये सारी वैराइटीज़ वैसे भी समझ आ जाएंगी कि कैसे इसमें चेंजिंग्स आते हैं और कितने कितने फासले पे जो है वो फ़र्क आना शुरू हो जाता है, यानी वैरायटी आना शुरू हो जाती है लैंग्वेज में। तो ये लैंग्वेज जो है, ये स्टाइलिस्टिक में जो हमने देखना है वो ये कि लैंग्वेज का यूज़, वे ऑफ यूज़ वो क्या है, किस तरह से यूज़ की जा रही है। Literary stylistics. In the Cambridge Encyclopedia of Language, Crystal observes that in practice, mostly stylistic analysis has attempted to deal with the complex and valued language within literature, that is literary stylistic। ये अब क्योंकि जो मैंने आपको नोट सेंड किया में भी वो थोड़े से ब्लर हों, आपको मैं रीडिंग करके एक एक वर्ड की इसलिए बता रही हूँ कि आप फिर जब उसको खुद सेल्फ बेसिस पे रेडी करेंगे तो आपको समझ आ जाए। एग्जाम्पल आगे ये है कि द कंसेप्ट ऑफ पोइट्री इज़ मोर लाइकली टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन
to the stylistician than is लैंग्वेज ऑफ प्लेज एंड नॉवेल्स। यानी कि अगर हम लिटरेचर में देख लें, थ्री हम जो है वो फील्ड्स को सिलेक्ट कर लें, नावल हो गया, प्ले हो गया, पोइट्री हो गई, तो सबसे ज़्यादा जो स्टाइलिस्टिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो पोइट्री में की जाती है। अब डिफरेंस क्या है राइम वर्सेस पोइट्री एज वेल एज कन्वेंशनल स्टाइल्स ऑफ लैंग्वेज। देयर आर द अनकन्वेंशनल, यानी कन्वेंशनल का तो आपको पता है ना, रवायती, और अनकन्वेंशनल गैर रवायती। द मोस्ट ऑब्वियस ऑफ विच इज पोइट्री। H.G. Widdowson examines the tradition form of the epitaph. epitaph ये वही definitions हैं जो आपने literary devices पढ़ी हैं उसके अंदर मौजूद है। As found on headstones in a cemetery. Examples: his memory is dear today, as in the hour he passed away. यानी ये epitaph की बात करें, मीन्स epitaph का आपको पता है ना कि वो पर्सन जिसको, जो डेड पर्सन हो जाता है तो उसको याद करके या उसके टर्मस्टोन पे जब कोई ऐसी पोएम जो है वो लिखी जाती है कोई मेमोरेबल सी, तो वो epitaph में चला जाता है। फिर वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी यानी कि वे ऑफ स्पीकिंग। रोमन जैक्सन एक्सप्लोर्स द कंसेप्ट ऑफ इमोटिव और एक्सप्रेसिव, यानी ये फिगरेटिव भी आ जाएगा, ये इसमें वे ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एट्सेट्रा। फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज, डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीकर इज एटीट्यूड टूवर्ड्स व्हाट दे आर स्पीकिंग अबाउट, यानी कि वो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो किस वे में, किस तरह से कर रहे हैं, ये वो जो उनका एक्सप्रेशनिज्म होता है वो वोकैबुलरी में काउंट होता है। विच टेंड्स टू प्रोड्यूस एन इम्प्रेशन ऑफ अ सर्टेन इमोशन। एग्जाम्पल क्या है जिसमें इमोशंस यानी रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे आई नेवर promised you a rose garden, I never promised you a rose garden. नेक्स्ट देखें, ये है implicature. Implicature may be divided into two categories, strong and weak implicatures. Yet between the two extremes there are a variety of other alternatives. यानी कि जब हम एक ये स्ट्रॉन्ग टू वीक, ये इम्प्लीकेचर जो है ये उसमें आ जाएगा ना कि जब हम जो कुछ ऐसे स्ट्रेस्ड वर्ड होते हैं या वावल वर्सेस कॉन्सोनेंट्स भी, आप एक एग्जांपल के तौर पे, ये रिटन में आप नहीं करेंगे लेकिन ये एक एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए इसको कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टू वीक, जब ये इसमें भी वो आ जाती है, लैंग्वेज ही आ जाती है कि या लैंग्वेज में समझ रहे हो जो वर्डिंग होती है, जब वो इस साइड पे अगर एग्जांपल देखेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। जैसे माई माइंड वॉज वंस द ट्रू सर्वे ऑफ ऑल दीज मैडोज फ्रेश एंड गे, यानी कि गे एंड सर्वे ये दोनों एक दूसरे के लिए स्पोर्टेटिव वर्ड्स हैं और ये स्टाइल है बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं, यानी इम्प्लीकेशन इसकी इम्प्लीकेचरमेंट की जा रही है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वर्डिंग टू वीक वर्डिंग। फिर रजिस्टर देखेंगे। रजिस्टर इन लिंग्विस्टिक एनालिसिस डिफरेंट स्टाइल ऑफ लैंग्वेज आर टेक्निकली कॉल्ड रजिस्टर, जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स में ये भी आप पढ़ चुके हैं। रजिस्टर रेफर्स टू प्रॉपर्टीज विद इन अ लैंग्वेज वैरायटी दैट एसोसिएट दैट लैंग्वेज विद अ गिवन सिचुएशन। उसमें देखें फिर आगे फील्ड, टेनर एंड मोड। हैलिडे क्लैरिफाइज द सेमोटिक स्ट्रक्चर। सेमोटिक स्ट्रक्चर यानी कि जिसको एट द टाइम या प्रेजेंट जो भी टाइम है, जो भी प्लेस है, जो भी एरिया है, उसके अंदर जब लैंग्वेज का यूज हो रहा है उसी स्पेसिफिक साइड में और उसी स्पेसिफिक टाइम का भी इसमें होना जरूरी है, तो वो इसमें सेमेटिकिज्म आ जाता है। फील्ड, टेनर एंड मोड विच ही सुजेस्ट एंड टू डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस इन अ corresponding component of the semantics. Halliday's tenor जो था वो stand as a roughly equivalent term for style, यानी कि उसने स्टाइल का जो नाम लिंग्विस्टिकल नाम रखने की कोशिश किया, रखा वो टेनर रख दिया।
वैसे ही टेनर वही है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना, स्टाइल की डिफरेंट जो है वो पोइट्री में या लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स में जब हम देख रहे हैं तो वो उसको कैसे यूज किया जाता है, स्टाइल क्या होता है, लैंग्वेज में स्टाइल क्या है, which is a more specific alternative used by linguists to avoid ambiguity। क्योंकि अब स्टाइल जो है वो तो डेली लाइफ में अगर हम देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन उसके मुताबिक है, फिर यानी कि हर चीज में एवरीथिंग हैज इट्स ओन स्टाइल, जो कि फिर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन एम्बैगिटी यूज करने के लिए लिंग्विस्टिकल नाम जो इसमें यूज किया जाता है अब मोस्टली, या हैलिडे ने जो इसको नाम दिया वो टेनर का दे दिया। एग्जाम्पल फिर आगे उसने जो बताई, यानी कि लैंग्वेज ये जो प्रेजेंट है, क्योंकि सिमेंटिकली इसने जो है वो उसको बताने की कोशिश की थी। सिमेंटिक्स का टॉपिक तो अब आपको याद है ना कि वो क्या होता है कि उसमें आप स्टडी ऑफ मीनिंग करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो भी लैंग्वेज का यूज है, जिस जगह पे उसका मोड, उसका टोन, वो सारा कुछ इसमें होगा। जैसे एग्जांपल में आई स्वेयर बाय ऑलमाइटी गॉड दैट द एविडेंस आई विल गिव शैल बी द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। मीन्स के अब यहाँ पे देखें ट्रूथ को अगेन एंड अगेन रिपीट किया जा रहा है। वर्डिंग जो है वो बहुत सिंपल है और एक ऐसी ऑब्वियस सी सिचुएशन इसमें स्पीकर की नजर आ रही है। फिर है ग्रामर। Although language may appear fitting to its context, the stylistic qualities of poetry also reveal themselves in many grammatical disguises। यानी कि डिफरेंट फॉर्म। अब ग्रामर का तो आपको पता है ना, उसके कितने सारे यूनिट्स होते हैं, फिर हर चीज़ को हमने स्टडी भी किया, वर्ब ये वो सारा कुछ। लेकिन अब लैंग्वेज में ग्रामर का जो यूज़ होता है, क्योंकि शायरों के पास ये चॉइस होती है, उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो वर्ड्स को शॉर्ट कर सकते हैं। मीन्स कंप्लीट वर्ड जो है उसको शॉर्ट करके लिख लिया, क्योंकि उन्होंने हारमोनियसनेस जो है उसको लेके आना होता है उसमें। तो उस हारमोनियसनेस के होने के लिए फिर ज़रूरी होता है कि वर्डिंग सिलेक्शन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ऐसी की जाए कि वो वर्ड जो है वो एक दूसरे से हम आहंग हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वर्ड्स को थोड़ा चेंज करके लिख दिया जाता है, या उसके ओल्ड ओरिजिन में लिख दिया जाता है, या फिर उसको खुद राइटर जो है वो चेंज थोड़ी सी उसमें ले आता है। एग्जाम्पल, इट इज़ एन एंशियंट मार्नर एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ 3। अब देखिए स्टॉप की जगह स्टॉप्ड लिख दिया गया है, तो ये फिर यहाँ पे एक चेंज आ गया। फिर उसके बाद है फ्रेजोलॉजी। Nevertheless, meaning in poetry is conveyed through a multitude of language alternatives that manifest themselves as printed words on the page. Phrases जैसे ये लफ्ज़ होते हैं ना, उनको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है, और वर्डिंग जो है वो मीन्स के प्रिंटेड वर्ड से मुराद ये कि वो लफ्ज़ जो है ना वो चेंज नहीं हो सकते। यानी जैसे अब मैं बात कर रही हूँ तो इसमें वो एक तलफ़ुज़ के साथ ग्रामर का प्रॉपर यूज़ करते हुए मीन्स, और इस तरह से कि सबको समझ आ जाए। तो ये इस तरह की जो टर्म्स हैं ये फिर आप फ्रेजोलॉजी में खुद से थोड़ा सेल्फ राइट करके भी ऐड कर सकते हैं कि ये प्रिंटेड वर्ड की फॉर्म में होती है, चाहे उसको स्पीक किया जा रहा है, क्योंकि उसमें फिर आप चेंज नहीं लेके आ सकते। अच्छा, उसके बाद देखिए, so poetry is an original and unique method of communication that we use to express our thoughts, feelings and experiences. Principles of stylistic, यानी इसके रूल्स और प्रिंसिपल्स देख लें। अब ये एक डायग्राम है ऊपर। नॉर्म यानी कोई सैम्पल जो ऑलरेडी मौजूद होता है। उसके बाद सेकंड जो इसके साथ नॉर्म के साथ अटैच की गई है ये डिवाइस, वो है फॉर ग्राउंडिंग, और थर्ड जो है वो है अवेशन। आप वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। फॉर ग्राउंडिंग को पहले देख लेते हैं क्या। फॉर ग्राउंडिंग रेफर्स टू द फीचर्स, ये आप जस्ट डेफिनेशन को लिखते हैं हाईलाइट करके, ऐसे लिख दीजिएगा। फीचर्स ऑफ डेविएटिंग फ्रॉम linguistic and literary norms. Deviation itself is a automatization of finite linguistic and literary pattern. It means there are certain words we use every day as if automatic
Foregrounding will then do reveal, that is de-automatize such automatic words. For example, university students are unbeautiful. और ये ए आ रही है लेकिन इसको ओ आर कर लीजिएगा। यानी ये वो लफ्ज होते हैं फॉर ग्राउंडिंग, जैसे अब फॉर ग्राउंड मीन्स बेस, यानी वो लफ्ज जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, किस ना उसमें कोई मॉडिफिकेशन होगी, बहुत टाइम से उनका यूज़ ऐसे ही चला आ रहा है और बहुत टाइम तक उसका यूज़ ऐसे ही होगा और कोई भी मुस्तकबिल करीब में उसमें चेंजिंग की गुंजाइश नज़र नहीं आती कि उसको कभी बदला जाए। यानी वो लफ्ज़ आपने, अब एक दो तो हैं जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ब्यूटीफुल या अनब्यूटीफुल हो गया, तो ये फोरग्राउंडिंग, ये वो वर्ड्स हैं जो कि बेसिक वर्ड्स होते हैं और बेस बनाते हैं, यानी विदाउट एनी चेंजिंग ये हमेशा रहते हैं। उसके बाद आगे नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स में आप करेंगे कि नॉर्म इज एन एस्टैब्लिश्ड पैटर्न विद इन अ टेक्स्ट। द नॉर्म का मतलब यही होता है ना, नमूना, मिसाल। of language as a whole is solely concerned, solely यानी कि alonely, with the linguistic level of language such as the grammar, phonology, lexical structure and graphology। तो मीन्स ये नॉर्म्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज का यूज़। फिर डेविएशन लास्ट है। डेविएशन इज़ द ब्रेकिंग ऑफ रूल्स। अब ये चेंज है, डेविएशन चेंजिंग को मॉडिफिकेशन में चला जाता है। चेंजिंग ब्रेकिंग ऑफ रूल्स ये कन्वेंशनलिज्म से गिव अप करता है। विच अदर्स ओबे पोइट्री एज अ genre is a deviation from the ordinary language despite the poetic deviation। पोइट्री ये, क्योंकि पोइट्री में ज़्यादा, वैसे तो बाकी जैसे नावल में या और भी जो भी एसेज हो गए कुछ भी, उसमें भी चेंज थोड़ा ब्रेक किया जाता है, लेकिन पोइट्री में सबसे ज़्यादा गुंजाइश मौजूद होती है। उसके बाद देखें, पोइट्री शैल हैज़ इट्स ऑन रूल्स एंड नॉर्म्स विच सेपरेटेड इट फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज एंड देयरफॉर क्रिएट्स इट्स ऑन पैटर्न। यानी कि वो फिर ब्रेकेज हो गई कन्वेंशनलिज्म से, और जब ब्रेक किया गया तो फिर नेक्स्ट उसमें जो हमें वैरायटी या चेंज नज़र आता है वो डेविएशन में चला जाता है। सो इट इज़ द टॉपिक स्टाइलिस्टिक्स। आपने इसमें फिर फर्दर अपनी थोड़ी सेल्फ राइटिंग करते हुए इसको और ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंड कर लेना है थ्योरी को, बट ये है कि कंसेप्ट आपका इंशाल्लाह इससे क्लियर हो जाएगा। यानी स्टाइल है, स्टाइल को हमने डिफाइन किया, डिस्कस किया। उसके बाद लैंग्वेज में स्टाइल या लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स जो है वो क्या होती है, उसमें सबसे ज़्यादा आप पोइट्री को ही फॉलो कर रहे हैं, उसी में से एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो बस यही है। इसमें फर्दर आपके पास बहरहाल अभी भी गुंजाइश है कि आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं।